वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। तो लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज की वेरिएशन को डिस्कस किया था कि कैसे अलोंग द सीरीज जब हम जाते हैं तो इनमें डिक्रीमेंट किस वे से आता है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उस टॉपिक के बेसिस पे जो सीबीएसई में आपको क्वेश्चंस आते हैं उसको हमने देखना है। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आते हैं, कई बार आपको सिंपल रीजन देने के लिए भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरिएशन के बेसिस में आता है दैट इज लाइक दिस कि व्हाई डू द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द 4D सीरीज, जो 4D सीरीज है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मली जो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने 3 सीरीज डिस्कस की हैं। फर्स्ट 3D सीरीज है, देन आपको पता है सेकंड सीरीज हमारे पास 4D सीरीज है, दिस इज द सेकंड सीरीज। 3D वाली ये फर्स्ट सीरीज है। इसके बाद हमारे पास कौन सी है 5D सीरीज है, और नेक्स्ट कौन सी है 6D सीरीज है। इस वजह से आपके पास टोटल 4 सीरीज आती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्वेश्चन इन सीरीज से रिलेटेड आया हुआ है। इसमें इन्होंने बोला क्या है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ द 4D सीरीज, जो सेकंड वाली सीरीज है उसका एटॉमिक रेडियस शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट, कि जैसे से आप 3D से 4D में जाते हो, ठीक है, 3D में 4D में जाने का मीनिंग हो डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपका 3D जो सीरीज है दैट इज इन द 4th पीरियड, वो 4th पीरियड में आता है। बाद में आप नेक्स्ट में जाते हो वो 5th पीरियड में है। मीन्स कि जैसे से आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जैसे हमने पहले भी ये जनरल स्टडी की हुई है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक नई शेल ऐड होती है। न्यू शेल ऐड होने से क्या होगा, जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही इन्होंने बोला है कि जब आप सेकंड सीरीज जो 4D सीरीज है वो 3D सीरीज से वो एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट शो करती है, कि दैट शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज, कि जितना फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट का एटॉमिक साइज है सेकंड सीरीज के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज फर्स्ट सीरीज के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। ये हमें वैसे भी पता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो न्यू शेल की एडिशन होने से नेक्स्ट वाला जो पीरियड आता है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है। नॉर्मल इसी वे में होना चाहिए। तो फर्स्ट में तो चलो ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो वेरिएशन आ रही है इट इज़ नॉर्मल, बट जब आप नेक्स्ट वाला देखते हो 4D एंड 5D, तो नेक्स्ट में क्या है कि बट द रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है 5D वाली सीरीज है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहले उन्होंने बोला है कि 3D सीरीज और 4D सीरीज का कंपैरिजन किया हुआ है, कि 4D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो 3D सीरीज के कंपैरेटिवली 4D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका जो साइज़ होगा वो 3D से ज़्यादा होता है, वो एक इंक्रीज शो करते हैं नॉर्मली। इसी तरह से जब आप 4D से 5D में जाते हो डाउन द ग्रुप, तो 5D सीरीज़ का भी तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए ना, कि जैसे और पहले सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका, सबसे कम 3D का होना चाहिए। जब 3D से 4D में जाते 4D का एटॉमिक साइज बढ़ जाना चाहिए, 4D के बाद 5D का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ न्यू जो शेल्स है वो बढ़ जाते हैं, न्यू शेल ऐड हो जाती है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो बोल रहे हैं 3D में और 4D में तो इंक्रीमेंट ठीक है, ये तो होता है, बट जब 4D और 5D, 4D कौन सी है सेकंड सीरीज़ है और 5D कौन सी है थर्ड सीरीज़ है। यही उन्होंने पूछा है कि बट द रेडियस ऑफ थर्ड, जो 5D सीरीज़ थर्ड वाली है इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड और थर्ड का जो एटॉमिक साइज है इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इन दोनों का क्या रह रहा है सेम रह रहा है। यही रीज़न पूछा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे होना तो इंक्रीमेंट चाहिए, तो फर्स्ट से सेकंड में आने पे तो इंक्रीमेंट ठीक है, इट्स ओके, वो हो रहा है। वो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि चलो ठीक है सेकंड सीरीज़ के जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट सीरीज़ के कंपैरेटिवली साइज़ अपना मीन्स उनका इंक्रीज़ हो रहा है। बट ये काम जब आप सेकंड से थर्ड में जाते तब क्यों नहीं हो रहा, तब इन दोनों सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एटॉमिक साइज़ है वो सेम क्यों रह रहे हैं, क्या रीज़न है। और यही चीज़ आपको ग्राफिकली भी उन्होंने ग्राफ भी दे सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप देखो जो फर्स्ट सीरीज़ है उसका जो ग्राफ है, सबसे लोअर लाइन जो है ग्राफ में दैट इज़ ऑफ द फर्स्ट सीरीज़ एलिमेंट। जो फर्स्ट सीरीज़ हमने मेंशन किया हुआ फर्स्ट सीरीज़ एलिमेंट 3D सीरीज़ के अगर एलिमेंट देखो, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, इसका तो चलो साइज़ आपको पता ही है, पहले वो डिक्रीज़ करेगा फिर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लास्ट में इंक्रीज। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट सीरीज़ का, सेकंड सीरीज़ का और थर्ड सीरीज़ का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनका जब आप पहले आपने जो बेटा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में दैट वाज अलोंग द पीरियड, कि अलोंग द सीरीज़ जाने में कैसे कैसे वेरिएशन आती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये अलोंग द पीरियड नहीं आया, ये आया डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप को जाने में वेरिएशन आती कैसे है।
और किसी में आती है, किसी में नॉर्मल वेरिएशन आ रही है, किसी में नॉर्मल आ रही है। अब आप देखो फर्स्ट सीरीज़ का साइज सबसे छोटा होगा, इसमें मीन्स की 3D सीरीज़ है। जब 3D से 4D में जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे हमने 120 पिकोमीटर इनका साइज शुरू किया, 120 140 ऊपर को ये साइज़ बढ़ रहा है। इट मीन्स जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम जर्कोनियम वाली, ये सेकेंड वाली लाइन है, ठीक है। ये सेकेंड सीरीज़ का 4D के लिए ग्राफ आया हुआ है। अब नॉर्मली जो इसके बाद तीसरी सीरीज़ आनी है, ये फर्स्ट होगी, दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड वाली है, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की हुई है ये थर्ड है। अब देखो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ दोनों साथ साथ ही लाई कर रही है, दोनों ओवरलैप ही कर रही हैं। इसका मीनिंग है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट का साइज़ और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसका मीनिंग है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, मीन्स कि नीचे जाने में थर्ड सीरीज़ में इंक्रीमेंट होता ही नहीं है, साइज़ उसका सेम ही क्यों रहता है। शैल तो बढ़ जाती है, शैल ये नहीं शैल नहीं बढ़ती, शैल तो बढ़ रही है, पर शैल बढ़ने के साइज़ क्यों नहीं बढ़ा। ये क्वेश्चन आया कि ये दोनों जो सीरीज़ हैं सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ किसकी है, 5D की सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ से स्टार्ट ही 3D से होती है। 3D हमारी पहली सीरीज़ होती है, 4D सेकंड सीरीज़ होती है, 5D थर्ड सीरीज़ होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो लाइनें दोनों ओवरलैप क्यों कर रही हैं, वो दोनों सेम सेम क्यों जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका। सॉलिड लाइन नीचे से आ रही है, दैट इज़ ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसके ऊपर डॉटेड लाइन, इसके ऊपर ट्रायंगल बना के शो किए हुए एलिमेंट्स थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो थर्ड ट्रांजिशन के सीरीज़ के एलिमेंट शो कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कौन सी, हमारी लेंथेनम हाफनियम वाली, दैट इज़ गोइंग फ्रॉम मीन्स की लेंथेनम से वो बाद में मरकरी तक जाती है, ये आपकी थर्ड सीरीज़ है। और इन दोनों के ग्राफ देखो तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों लाइनें ओवरलैप कर रही है। इस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जो सिमिलैरिटी का मेन रीज़न क्या है, दैट इज़ अ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन ही बेसिकली इसका रीज़न है। अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन को समझने के लिए आप एक बार इनकी सीरीज़ के ऊपर फोकस करो। जैसे मैं पता कि फर्स्ट हमारे पास टोटल 4 सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कैंडियम, वो स्कैंडियम से कहाँ तक जाती है, स्कैंडियम टू द जिंक, ठीक है। और सेकंड दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम 3D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। उसमें के बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास कौन सी आ रही है, यट्रियम टू कैडमियम। यहाँ से आपका पता है, आप ये इसका एटॉमिक नंबर 39 है और 48 तक जाती है। ट्रांजिशन सीरीज़ में हम 4D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हो, यहाँ पे पहले लेंथेनम आता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है। अब जब लेंथेनम के बाद अगर आप उसमें देखो तो इसके बाद हाफनियम आ जाता है। हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 72, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो एंडिंग में आता है दैट इज़ द मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है, 80। अब आपने मेन डिफरेंस देखना है कि 57 के बाद सीधा 72 आ रहा है, बीच में 58 एटॉमिक नंबर से लेके 58 एटॉमिक नंबर होता है सीरियम का, 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर जो 71 होता है ल्यूटीशियम का। इतने एलिमेंट इस सीरीज़ में गायब है, यहाँ पे मिसिंग है। ये जो एलिमेंट है वो कहाँ चले जाते हैं और इसका बेसिकली क्या रीज़न है, आप देखो लेंथेनम से जब 72 में जाते हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का कितना डिफरेंस आया है, +14। इट मीन्स कि +14 यूनिट एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो इसके साथ होंगी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि जैसे ही हम लेंथेनम के बाद हाफनियम में जाते हैं तो इसका +14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मीनिंग है न्यूक्लियस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि इस +14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज ने न्यूक्लियस को ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल होने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट कमिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इसी डिक्रीज़ को हम बोलते हैं कंट्रैक्शन। और ये जो सारा काम किसके कारण हुआ है, लेंथेनाइट्स के कारण हुआ है, क्योंकि जो लेंथेनम के बाद ये बीच में जो एलिमेंट हमने निकाले हैं इसमें लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ये एलिमेंट्स किस में जाते हैं, इनको हमने निकाल के पीरियोडिक टेबल में बॉटम में देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा हुआ है। इनमें जब सीरियम से ल्यूटीशियम तक 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया है।
ये हमने इसमें इनको क्यों निकाला है इसका भी रीज़न आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लेंथेनम की कन्फिगरेशन देखो तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। 57 के हिसाब से अगर आप जिनोन को और इसमें यूज़ करोगे नोबल गैस का, जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है 54। 54 के बाद इसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग करते हैं तो 6s2 यूज़ होता है। 6s2 को फिल करने के बाद हम 5d1 में इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है लेंथेनम में। बट आपने शायद पहले अफबा प्रिंसिपल में भी, अफबा ग्राफ में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये डिस्कस किया हुआ है। आप इनके स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में निकाल के देखना, उसमें आप अगर अफबा प्रिंसिपल का ग्राफ देखोगे, आप ये ग्राफ देखो अफबा प्रिंसिपल का जो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, इसमें आप देखोगे 6s2 में जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, ओके 5p तक आपका 54 हो गया, 6s2 यहाँ पे 56 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 56 के बाद जब लेंथेनम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5d में, बट जाना तो वो 4f में चाहिए था। इट मीन्स कि आपने जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखते हैं कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पहले उसको फिल करते हैं, जिसकी एनर्जी हायर उसको बाद में। तो इस अफबा प्रिंसिपल के ग्राफ के अकॉर्डिंग 5d से पहले किसको फिल करना चाहिए 4f फिल होगा, फिर ही 5d की टर्न आती है। इसकी कन्फिगरेशन देखोगे सबसे पहले हम फिर जैसे 4f में 1 जाएगा, 4f में 2 जाएगा, देन 5d में कोई नहीं रहेगा, देन 6s2 क्योंकि आपने मीन्स कि पहले लोअर शेल पर जो f ऑर्बिटल तो n-2 का होता है। जैसे n आपके 6 है, d किसका होता है n-1 का 5d है, और f किसका होता है n-2 का। ये अपने f ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कन्फिगरेशन में स्टडी किया होगा। तो 4f आपने लेना, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जिनोन में कितने होंगे 54 और 2 किस में चले गए 6s2 में 56 और 2 आ गए 4f2 में। इस तरह से सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक 71 तक ये 4f ऑर्बिटल की फिलिंग हो जाती है। और जब f पूरा 14 तक भर जाता है, बाद में 71 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे हाफनियम आ रहा है। हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 72। तो फिर 4f पहले फिल होता है। आप देखो इसमें पहले 4f की फिलिंग होती है, 4f की फिलिंग के बाद ही 5d ऑर्बिटल आएगा। इसीलिए जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं तो लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर है, तो आपने इस चीज़ को समझना है एकदम से 57 से 72 में जंप क्यों मार दिया इसने कि 57 के बाद 14 एलिमेंट्स कहाँ पे गायब हो गए। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ये अफबा प्रिंसिपल का थोड़ा ग्राफ दोबारा से रिवाइज करवाया है। देख सकते हो कि 6s2 के बाद पहले 4f की फिलिंग होनी चाहिए थी, बाद में 5d आना चाहिए था। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट है वो कहाँ जाते हैं f ब्लॉक एलिमेंट 4f सीरीज में जाते हैं, इसको लेंथेनाइट्स बोलते हैं। तो लेंथेनम के बाद जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम, क्योंकि ये लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं इसलिए इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इन सारे एलिमेंट 14 एलिमेंट को लेंथेनॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। और इन्हीं लेंथेनॉइड्स के आने के कारण इस +14 यूनिट का इसमें गैप आ गया। इट मीन्स कि 57 से 72 में जब हम जाते हैं तो 14 यूनिट इसका जो न्यूक्लियस की पावर है वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही तो उससे वो मीन्स की इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और बाकी इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बाकी नेक्स्ट वाले एलिमेंट में, उन सभी में एक डिक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो उस डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, वो डिक्रीमेंट क्यों है लेंथेनॉइड्स के कारण। जो लेंथेनॉइड उठा के आपने नीचे रख दिए हैं, यहाँ से तो निकाल लेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखने के लिए, बट उसने कंट्रैक्शन तो करवा दी ना, डिक्रीमेंट तो करवा दिया। उस डिक्रीमेंट को बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d। कि 5d से पहले हमने जो 4f को बीच में लगा के इसमें खड़ा कर दिया है, ठीक है, वो उसके आने के कारण में जो साइज़ में डिक्रीमेंट होता है उसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। कि लेंथेनॉइड्स के आने के कारण ही कंट्रैक्शन हुई है। इसीलिए नॉर्मली सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते वक्त इसका एटॉमिक साइज तो बढ़ना चाहिए था, बट वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का साइज नहीं बढ़ पाता। पर आपको ये भी पता है जैसे अगर 4f में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट भी तो प्रोवाइड करेगा ना। एक तो आपने ये फैक्टर करना है कि उसमें +14 यूनिट उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सीरियम से ल्यूटीशियम में जब आप जाओगे तो ल्यूटीशियम में टोटल 14 यूनिट हो जाएंगे। 14 के बाद जब हम हाफनियम पे देखते हैं, अगर आप हाफनियम की कन्फिगरेशन लिखो तो क्योंकि हमने लेंथेनम के बाद यहाँ पे हाफनियम रखा है, तो हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है। तो अगेन जीनोन का कोर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जीनोन के बाद 6s2 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए 4f। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14।
हाफ नेम की कन्फिगरेशन को देखो तो जीनोन में 54 भरने के बाद आपने 4f में 14 भरे हैं, तो 54 और 14 हो गए 68 और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 6s2 में 70 और 72 एटॉमिक नंबर है, 2 चले गए 5d। इट मीन्स कि 5d से पहले जो 4f ऑर्बिटल आ जाता है उसके कारण इसमें डिक्रीमेंट होता है साइज़ में, क्योंकि 4f का जो है 14 यूनिट वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देता है जो उसको खींच लेता है। तो अगर आप हाफ नेम में देखो तो हाफ नेम में आपको पता लग गया कि 5d से पहले 4f फिल कर रहे हैं, तो 4f फिल करने के कारण प्लस 14 यूनिट, एक फैक्ट तो ये है कि देयर इज इंक्रीज इन, यू कैन मेंशन द पॉइंट्स, इंक्रीज इन लेंथ नंबर। हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखते हो तो इसमें इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है 14 यूनिट का ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल। अब जो 4f ऑर्बिटल है उसमें आपको पता है कितने टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी तो अपनी शील्डिंग प्रोवाइड करेगा ना, बट जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल का, एफ ऑर्बिटल जो होता है उस दैट इज नॉट हैविंग द सिमेट्री, वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल नहीं है, तो सिमेट्रिक ऑर्बिटल ना होने के कारण उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज़ वेरी पुअर। तो 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है काफ़ी पुअर है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, बट जो 4f ऑर्बिटल जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे शो करोगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ शेल में ये 4f है, 4f में नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं, ठीक है, आपने टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करने हैं, बट जो लास्ट वाले आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए ये 5d है और लास्ट में क्या है 6s2 है। अगर आपको हाफ नियम का ही देखो तो हाफ नियम के केस में आपको पता है दिस इज द फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल का आप 4f ले रहे हो, दिस इज इन द फोर्थ शेल। इसके बाद है 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5d में टोटल इसके 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं और लास्ट में 6s2 है। जब 4f ऑर्बिटल ने 14 यूनिट इसका न्यूक्लियर चार्ज तो नो डाउट बढ़ा दिया, न्यूक्लियस को तो ताकतवर बना दिया, न्यूक्लियस तो ज़्यादा अच्छे से और इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, पर 4f जो है वो इतना अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करता। वो मीन्स कि न्यूक्लियस को रोकता नहीं है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, क्योंकि इसकी शेप ही अच्छी नहीं होती, शेप ही इसकी सिमेट्रिक नहीं है, इसकी शेप सिमेट्रिक नहीं है, तो न्यूक्लियस जो प्लस 14 गुना ज़्यादा अब ताकतवर हो गया है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि 4f की, क्योंकि आप देखो ना 5d में तब इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं है, 5d तो अभी 1 by 1 d1 d2 इस तरह से फिल होगा, ओके, बट 4f जो है 4f की शील्डिंग प्रॉपर नहीं है, 4f रोक ही ना, जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं 4f में जो टोटल आपने 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, इनकी शील्डिंग अच्छी नहीं है, दे आर एक्सर्टिंग द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है तो काफ़ी पुअर होता है, ठीक है, ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल की 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सर्ट होने से रोकते नहीं है, का बड़ी पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, इनकी शेप ही ऐसी होती है जिसमें मीन्स की अनसिमेट्रिकल शेप है, जिसके कारण न्यूक्लियस बड़े आराम से लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता अंदर की तरफ, वो इसलिए क्योंकि उसकी जो चार्ज है वो भी बढ़ चुका हुआ है, ठीक है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को अंदर वो खींचेगा तो वो जो इसका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल आता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, 4f ऑर्बिटल जिसमें आता है, तो देन ड्यू टू द imperfect shielding of the 4f orbital and increase in nuclear charge by 14 unit कि there is a decrement of the atomic size of the third transition series कि third transition series में normally तो जैसे हम down the group जाते हैं साइज तो बढ़ना चाहिए था, पर एक तो लेंथेनाइट्स बीच में आ गए, लेंथेनाइट्स ने पंगा डाल दिया बीच में, 14 यूनिट उसका चार्ज बढ़ा दिया, और जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो चले गए 4f में, तो 4f ने उसको रोका ही नहीं, न्यूक्लियस शील्डिंग ही अच्छी तरह से नहीं दी, तो शील्डिंग ना देने से, उसको ना रोकने से उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो जहाँ पे आपका डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ना चाहिए था, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण वो साइज़ बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि लेंथेनाइट ने आगे 14 गुना न्यूक्लियस को ताकतवर बना दिया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, साइज़ को छोटा कर दिया, साइज़ को छोटा करने से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एटम्स का साइज़ है वो सेकंड ट्रांजिशन के सीरीज़ के इक्वली रैप, देखो अब इस पूरा ये जो पूरी आप सेगमेंट देख रहे हो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की एटॉमिक साइज़ की अगर आप ग्राफिकल लाइन देखो और ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की डॉटेड हुई लाइन देखो, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। इसका मीनिंग है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का एटॉमिक साइज़ बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें लेंथेनाइट्स बीच में आ जाते हैं। बाकी फर्स्ट 2 सीरीज में 4f ऑर्बिटल नहीं आता, उनमें तो नॉर्मल सीक्वेंस आती है, जैसे स्कैंडियम 21, 22, 23, 30 तक नॉर्मल वे में जा रहा है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 39 से है, 39 से लेके 48 नॉर्मल 10 एलिमेंट्स आए हैं इसमें, 39, 40, 41, 40 मतलब हर स्टेप पे एक यूनिट ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है,
पंगा पड़ता है जाके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, जब 4f ऑर्बिटल आ जाता है 5d से पहले। यही चीज़ बाद में अगर आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में भी फिर 5f आ जाएगा। तो यही बातें आपने देखनी है कि थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का साइज में जो सिमिलैरिटी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड्स कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का मीनिंग है ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल there is a decrease in the atomic size of the third transition series due to the poor shielding effect of the 4f। उसकी जो shielding काफ़ी poor है, बट यूनिट जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन केस आपको 2 या 3 मार्क्स में ये आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी हमने डिस्कस किया उसी को ही हमने मीन्स की वर्डिंग में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ द 4d सीरीज शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3d सीरीज, कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो साइज में इंक्रीमेंट शो करते हैं फर्स्ट के कंपैरेटिवली। आप सेकंड के जो एलिमेंट हैं वो साइज़ उनका बढ़ जाता है। पहले हमने उस पॉइंट को जस्टिफाई किया है। इसमें यह कि एटम्स ऑफ द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, दैट इज़ वाई देयर एटॉमिक रेडियाई आर लार्जर देन दोस ऑफ द फर्स्ट सीरीज। पहले तो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दी कि फर्स्ट सीरीज के कंपैरेटिवली सेकंड के एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, ये रीज़न आ जाए इसमें। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एटॉमिक रेडियस क्यों सेम है, उसमें हम मेंशन करोगे द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर सेम ड्यू टू द मेन जो रीज़न है वो है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों है, जो अभी आपने लाइन डिस्कस की वही बता दोगे। इट इज़ ड्यू टू द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किसकी है? 4f ऑर्बिटल की। 4f ऑर्बिटल बीच में आ जाता है, ठीक है, विच मस्ट बी फिल्ड। उसको किससे पहले फिल करना था हमने? 5d सीरीज से पहले। इसमें 5d सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनमें 5d से पहले हमने इसको फिल करना है। तो इसके कारण क्या होगा? द फिलिंग ऑफ दिस 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल के पहले 4f की फिलिंग के कारण ही तो ये सारा रेगुलर डिक्रीज आता है एटॉमिक रेडियस में। जो 5d की से पहले हम 4f की फिलिंग करते हैं तो 4f की फिलिंग करने से आपको पता 14 यूनिट चार्ज बढ़ गया था और साथ में उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर था। तो उसी डिक्रीमेंट को आपने क्या बोला था? दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। यही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही जो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ का इंक्रीमेंट होता है उसको कंपनसेट कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। कि जैसे डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज होती है उसने साइज़ को बढ़ाना था, नो डाउट न्यू शेल तो ऐड हुई है, बट उस इंक्रीमेंट को कम किसने कर दिया? उसको डिक्रीमेंट में किसने कन्वर्ट कर दिया है? दैट इज़ डन बाय द दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। यही आपने बताना है विच कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो साइज में इंक्रीमेंट होना था उसको न्यूट्रलाइज किसने कर दिया? दैट इज़ बाय द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन उस इंक्रीमेंट को न्यूट्रलाइज करके ऑलमोस्ट वो दोनों का फिर सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आएगा। कंट्रैक्शन का मेन जो रीज़न है वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। दैट इज़ ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f और इलेक्ट्रॉन। जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे की जो शील्डिंग होती है 4f ऑर्बिटल की काफ़ी पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू d इलेक्ट्रॉन्स। जैसे d ऑर्बिटल जो होता है, d ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट पुअर नहीं होता है, उनका फिर भी नॉर्मल होता है। बट जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर हैविंग वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है काफ़ी पुअर है कि नो डाउट 14 इलेक्ट्रॉन्स आ तो जाते हैं 4f ऑर्बिटल में, बट शील्ड अच्छे से नहीं करते क्योंकि इसमें शील्डिंग उनका शेप ही सिमेट्रिक नहीं होती। तो यही रीज़न है। एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इज़ द कोज फॉर द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के क्या क्या रीजंस है तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। इट इज़ ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ द f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शील्डिंग इम्परफेक्ट होती है। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के आगे कंसिक्वेंसेस भी निकल के आते हैं। कंसिक्वेंसेस मीन्स कि इसके कारण क्या रिजल्ट क्या निकलता है। अब देखो अगर 3d एंड 4d तो उनके एलिमेंट्स दोनों के क्या है, साइज ही सेम है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण दे आर हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी सिमिलर होती हैं, काफ़ी सिमिलैरिटी आ जाती है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि इन दोनों थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एटॉमिक साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दे आर हैविंग द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
जब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हो जाती हैं देन इट आल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम मीन्स देयर सेपरेशन, उनकी सेपरेशन में भी प्रॉब्लम आती है, उनको सेपरेट करना ईजी नहीं होता। तो यही आप कंसिक्वेंस लिख सकते हो कि वटी अगर पेपर में कोज आ जाता है, कोज आपको क्लियर हो गया है कि दैट इज़ ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो शील्डिंग है दैट इज़ नॉट परफेक्ट, जिसके कारण उसमें क्या होता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है। सेकंड, अगर इसे कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं, कंसिक्वेंसेस में आप लिखोगे बिकॉज ऑफ दैट दीज टू सीरीज आर हैविंग द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही सेम रहती हैं और देन इट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन देयर सेपरेशन, इनमें सेपरेशन भी ईजी नहीं हो पाती। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने बड़े अच्छे से करना है। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बेसिकली इट इज़ नॉट कंपल्सरी आपने यही पॉइंट्स लिखे ना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी मॉडिफाई कर सकते हो। मेन पॉइंट्स आप उठा के लिख सकते हो कि मेन सिमिलैरिटी का रीज़न यही है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। डेफिनेशन आती है देन यू विल मेंशन कि इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5d, इसको हम क्या बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो सके। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।